दोस्तों 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर देता है और इसी अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो जाती है, जिसके बाद ईरान ने काउंटर अटैक कर देता है और आसपास के देश में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला के साथ साथ वे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को भी पूरी तरह से बंद कर देता है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओमान और ईरान के बीच 35 किलोमीटर की चौड़ी समुद्री गलियारा है। इसी समुद्री रास्ते से लगभग 20% ग्लोबल ट्रेड किया जाता है। इंडिया अपने कंजप्शन का लगभग 60% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से ये सारे तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से लगभग 90% इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन हमले के बाद ईरान इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है। जो भी शिप इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने की कोशिश करता है, ईरान उस पर ताबड़तोड़ हमला करके उस जहाज में आग लगा देता है। इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण इंडिया में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज पड़ जाता है, जिसके बाद हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ डीजल और पेट्रोल जैसे जरूरी ईंधन का भी शॉर्टेज पड़ जाता है। लोग इस घबराहट में बहुत ही ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर रहा है, जिसके बाद कई कंपनियों की सर्वर क्रैश जैसी समस्या आ गई है। बुकिंग बढ़ने से कई कंपनियों को डिलीवरी जैसी समस्या पैदा कर रहा है। लोगों का शिकायत है कि वे आज अगर बुकिंग करता है तो लगभग 8 से 10 दिन बाद सिलेंडर की डिलीवरी होती है। 14 मार्च 2026 यूपी के फर्रुखाबाद में मुख्तार अहमद एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में लगे हुए थे। लाइन इतनी लंबी थी और उसका नंबर बहुत पीछे था। इसी बीच मुख्तार अहमद को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बड़ी शहरों में किस तरह लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पे भी लोग इतनी भीड़ इकट्ठा कर रखा है और वे फ्यूल को स्टोरेज करने लग रहा है। आखिर देश में क्या फ्यूल का शॉर्टेज चल रहा है, जिसके बाद लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया है। आप सोशल मीडिया के अंदर देखते हुए किस तरह से लोगों में पैनिक जैसा सिचुएशन आ गया है और वे डर गए हैं। इसी डर का फ़ायदा कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करके कर रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग 5,000 से 6,000 के सिलेंडर खरीदने के मजबूर है। दिल्ली पुलिस ने मुंडका के एक इलाके पे छापा मार के लगभग 610 सिलेंडर को जब्त किया। ये सारे सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहा था। एलपीजी सिलेंडर के शॉर्टेज के कारण बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट और होटल्स को बंद कर दिया गया है। छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी है। माइग्रेंट वर्कर अपने अपने घर वापस जा रहा है क्योंकि इनके सामने फ्यूल का सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन की सुविधा नहीं होती। 12 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने लोकसभा में बताया कि हमारे पास किसी भी तरह का फ्यूल का शॉर्टेज नहीं है। Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. लोग पैनिक होकर बुकिंग कर रहा है और गैस का होल्डिंग कर रहा है, जिसके बाद ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसा है तो 7 मार्च को गवर्नमेंट को डोमेस्टिक पे 60 रुपया और कमर्शियल सिलेंडर पे 115 रुपया क्यों बढ़ानी पड़ी? आखिर क्यों एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू करना पड़ा ताकि लोग एलपीजी सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग ना कर सके? अगर देश के अंदर फ्यूल का शॉर्टेज नहीं है तो अर्बन इलाकों में 25 दिन और रूरल इलाकों में 45 दिनों की बुकिंग की रूल क्यों लागू करनी पड़ी? याद कीजिए उस समय जब ग्रामीण महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाई करती थी और धुएं से उस परिवार को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने उज्ज्वला योजना स्कीम ला के लगभग 10.33 करोड़ परिवारों को एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिया ताकि ऐसे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सके। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के शॉर्टेज के कारण ये मुस्कान फिर से छिनती जा रही है। 8 मार्च को सरकार ने रिफाइनरीज को एलपीजी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का आदेश दिया, जिसके बाद 9 मार्च को ये रिफाइनरीज 28% ज़्यादा एलपीजी प्रोडक्शन करने लगी। क्या ये ऑर्डर ये नहीं बताती कि सच में देश के अंदर फ्यूल का शॉर्टेज है? मिडल ईस्ट के डिस्टर्बेंस को देखते हुए सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए थी और अपने देश के अंदर एलपीजी और क्रूड ऑयल का बफर स्टॉक करने चाहिए था। दोस्तों, ट्रम्प कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवा के रहेंगे। वही ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इस रास्ते 1 लीटर भी क्रूड ऑयल को नहीं गुजरने दे रहा।
जो भी शिप इस स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरने की कोशिश कर रहा है, ईरान उस पर मिसाइल दाग के उस पर आग लगा दे रहा है। इस एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए हमारे देश की सरकार कई देशों से इमरजेंसी एलपीजी और अन्य फ्यूल का इंपोर्ट करा रहा है ताकि देश की सिचुएशन सही हो सके और देश के अंदर जो फ्यूल का शॉर्टेज है वे खत्म हो सके। इस एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए जनता को चाहिए कि अगर उसके घर के आसपास पीएनजी पाइपलाइन गुजर रही है तो वे एलपीजी सिलेंडर से हट के वे पीएनजी के लिए अप्लाई करें। साथ ही वे इंडक्शन चूल्हा का यूज करें ताकि एलपीजी पे डिपेंडेंट ना हो। शहरी इलाकों में जहाँ पे बिजली ज़्यादा है वहाँ पे इंडक्शन चूल्हा तो काम करेगा, लेकिन समस्या ग्रामीण इलाकों का है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट आउट ज़्यादा है। लोग पैनिक ना हो और इस ब्लैक मार्केटिंग को दूर करने के लिए आप गवर्नमेंट को खबर दें ताकि ब्लैक मार्केटिंग के दलालों को पकड़ सके। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर है, जब कोई भी क्राइसिस आता है तो देश के अंदर ब्लैक मार्केट में दलाल एक्टिव हो जाता है और चीज़ों को बहुत ही ऊंची दामों में बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों, वैसे तो हम अपने आप को देशभक्त कहते हैं, अब समय आ गया है असली देशभक्ति निभाने का। इस क्राइसिस में देश का साथ दें, ऐसे जालसाजों से दूर रहें और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें।